सदर बावकार उलमाए मिल्लती क्या कर रहा है? बदतमीजी करता है। मैं आंख बंद करता हूँ, जिसको जाना है चला जाए, अल्लाह ताला उसको दुनिया से हमेशा के लिए ले रहा है। ये लौंडे बदतमीज हो गए, जलसों का वकार खराब कर। जलसा कराने के लिए हमारी कौम के अफराद को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। 6-6 महीने चंदा करते 10-10 रुपए की भीख मांग कर, और ये शराब पीकर नशे में झूठ रहकर इधर से उधर बदतमीजियां करते हैं, उलमा की एहानत करते हैं। ये नचनिया गवैया के पीछे नौटंकी का नाच करते हैं, शर्म नहीं आती है? ऐसा तो सुननी है, बरेलवी है, हया कर। आज तक एक शायर के एक मुंह ईमान नहीं ला सका। उलमा ने हजारों लाखों के सीने में ईमान का चिराग जलाया, इसका कोई एहतराम नहीं। ये नहीं कहते कि आप नात शरीफ मत सुनो। नात सुनना ये मेरे नबी की सुन्नत है, नात पढ़ना हज़रत हसन की सुन्नत, मगर बदतमीजी नहीं। तुमने अब्दुल कादरी को इतना आसान समझा। ऐसी कॉन्फ्रेंसें हमारी जेब में और डायरी के हाशिए पर पड़ी रहती है, कोई पूछता नहीं। कौन है पीछे नेतागिरी कर रहा है? बड़े बड़े नेताओं को मैं अपनी जूतियों की नोक से ठुकराता हूँ। एक पर्दे के पीछे नेतागिरी कर रहा, बताइए। मैं इसे इस्तिंजा का सलीका पूछूंगा तो इस्तिंजा करने नहीं आता हो। खड़े खड़े बैल की तरह मूतता होगा वो सबसे बड़का नेता। बेहया कौम, बेहया लोगों, बेहया मत बनो, अपनी कौम को बचाओ। तुम खुद बचो, अपनी नस्लों को बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जो बंडल का बंडल लाते हो, यहाँ भी कमेटी पूरा काबिज है। कमरे में ताला बंद करके आ गए, हम लोग नल का पानी पी रहे। चंदा करता है मौलवी के नाम पर, खाता है ये लोग, डरी मुंडे शराबी लोग। बंद कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए। मौलवी तुम्हारे घर की लौंडी नहीं है। 10,000 5,000 में तुमने खरीदा मुझे नहीं है। मैं अरबपति को जूती से ऐसे ठुकराता हूं जैसे बॉल ठुकराया। मैं आपकी जिला का हूं, इसलिए बर्दाश्त कर लेता हूं। बड़े बड़े करोड़पति एमपी मेरे वजीर और बड़े बड़े पार्टियों के रिफॉर्मरों को अब्दुल कादरी की जूतियां सीधी करनी पड़ती। जैसे चाहो वैसे आप मुझे ठुकरा दो। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना। फिजा की गोद में तो बोलना हमको भी आता। कसम है वक्त की मजबूरियां हैं दरमियां हायल। कसम है वक्त की मजबूरियां हैं दरमियां हायल, वगरना मौत से तो खेलना हमको भी आता। इधर तो मुकम्मल गूंगे हो गए लोग।
जिनके लिए खून बहाइए या आंसू भी बहाने वाली कौम नहीं है। हया कीजिए, आप लोग इमाम हैं। जब इमाम का ये हाल होगा तो आपके मुक्तदियों का क्या हाल? जब इमाम ही बेराहरमी का शिकार है तो मुक्तदी क्या करेगा? इमाम फजर के वक्त सोया रहेगा तो मुक्तदी 10 बजे तक जरूर सोए। कम से कम खुद तो कीजिए। बड़ी मेहनत के बाद अब्दुल कादरी एक माहौल बना के लाता है, और अब्दुल कादरी के नाम पर कौम दौड़ती है, कौम के नाम पर अब्दुल कादरी नहीं दौड़ती। ये थोड़ा सा कर्म कीजिए। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना। जरा अल्लाह के बोलो। अगर मुंह में जबान रखते हो तो जोर से बोलो। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना। फिजा की गोद में तो बोलना हमको भी आता है। इधर बिल्कुल मुकम्मल सन्नाटा। सुभान अल्लाह, तुम मुफ्ती हो, फतवा मत दिलाइए। माहौल चेंज करना जरूरी है। सुभान अल्लाह नहीं कारवाना मकसूद है। किसी शेर पर भी कोई जरूरी नहीं। मौलाना नूर मोहम्मद साहब, माहौल को चेंज करने के लिए मैं ये सब जुमले बोल रहा हूँ। मुझे क्या जरूरी है? अब्दुल कादरी की भी तकरीर अब कोई जरूरी नहीं। मैं तो जिस वक्त आया, जितना मजमा है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है, ज्यादती नहीं हुई। नतनिया का मकसद यह है कि आप नाते मुस्तफा अदब से पढ़ें। तब उठ के बैठ के घुटनों के बल चल के खड़े होके ऐसे करके वैसे करके क्या बकवास भी होंगे। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की ये तकरीब सईद बनाम जलसे संग बुनियाद मस्जिद ताजुल शरिया हम और आप इकट्ठा हुआ। अल्लाह से दुआ है मौला हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा।
जिन लोगों ने इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में दामे दिल में कदम सुखने ताउन किया है, मौला उनके ताउन को कबूल फरमा। एक शेर सुनाता हूँ, अगर आप हज़रात ने मोहब्बत से मेरा साथ दिया तो कुछ देर गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा। निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साक़ी, निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साक़ी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हज़रात, शहले सीतामढ़ी मजहबी और मिली एतबार से पूरे भारत में पहचाना जाता है। और मेरा अपना तज्जिया है कि पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में जो जानिसार रहते हैं वो सीतामढ़ी के ही रहते हैं। बुजुर्गों के जरिए जो हमारी और आपकी तरबियत हुई है, अल्लाह से दुआ है मौला उस हसीन खूबसूरत तरबियत के सांचे में अपनी नस्लों को गुजारने का शूर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। मैं लफ्ज़ ताजु शरिया पर एक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप नारे लगाते हो ताजु शरिया, ताजु शरिया, करिया करिया, ताजु शरिया ताजु। ताजु शरिया थे कौन? तो आप इस हकीकत का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए कि ताजु शरिया वही थे जिनकी सुबह हसीन थी, जरा जोर से बोल, जिनकी शाम हसीन थी, जिनका दोपहर हसीन था, जिनकी खलवत हसीन थी, जिनकी जलवत हसीन थी, जिनका रुखसार हसीन था, जिनकी रफ्तार हसीन थी। और थे वो कौन? जिनके नाना हसीन थे, जरा जोर से बोलिए, जिनके दादा हसीन थे, जरा जोर से, हाथ सलामत है तो हवाओं में लहरा के बोल, जिनके परदादा हसीन थे, जिनके परनाना हसीन थे, जरा जोर से बोल। ताजु शरिया थे कौन? तो हुजूर अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां, जोर से बोलिए, के साहबजादे, जोर से बोलिए, सरकार मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा खां के नवासा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा खां के पोता और सरकार आला हजरत के पोता भी नवासा भी, जोर से बोल। अल्लाह ने हुजूर ताजु शरिया जैसी जात में बहुत सारी खूबियों को जमा फरमा दिया और उन्हीं खूबियों का नतीजा है कि जहाँ जहाँ ताजु शरिया गए वहाँ वहाँ मसल के आला हजरत का परचम लहरता गया। जरा जोर से,
खुदारा मेरी पीठ पर आप हाथ न रखें, इसलिए कि मुझे जख्म है और मैं उस दर्द से परेशान हूँ। तो माना तो ये समझता है मौलवी बेवकूफ़ है, तारीख ने लिया है तो इसका आना ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं अगर पीठ खोल के दिखा दूँगा तो सब लोग कहेंगे कि आपको नहीं आना चाहिए, ऑपरेशन करा के घर रहना चाहिए। बहरहाल तो आजकल तो लोगों को ये समझ में नहीं आता, समझता मौलवी वादा कर लिया नहीं आएगा तो कोई कहता मर्डर कर दूंगा, कोई कहता कुछ कर दूंगा, कोई कहता कुछ कर दूंगा। आजकल जो सर्व ज़बानी है, दुनिया का नशा है, दौलत के नशे में हमारी कौम के अफराद गुमराह होते चले जा रहे हैं और आने वाला दिन इनके लिए इतना भयानक होने वाला है कि मैंने कल पहले भी कहा था और आज भी मैं कहता हूँ कि मरे हुए कुत्तों की तरह सड़कों और शाहराहों पर घसीटे जाओगे, तुम्हारा कोई तुम्हारे इस हालेदार पर आंखों में आंसू तक बहाने वाला नहीं। उस दिन का इंतजार, जलसों में माँ बेटियों से छेड़छाड़ करते हो, उस दिन का इंतजार करो। तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और तुम उस पर कफे अफसोस मलने के लिए भी तैयार नहीं होगे। अगर तुमने कफे अफसोस मला, दफाई मोर्चा संभाला तो तुम्हारी जान ले। तुम चाहते हो जलसों को बर्बाद करें, जलसा हमारा बर्बाद में 5 दीवाने अगर बैठे रहेंगे तो मैं यही समझूंगा कि इसी 5 दीवानों में नबी का प्यारा पैगाम सुनाना कामयाब। जो लोग इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाजार मार्केट कर रहे हैं, उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। जो लोग यहाँ हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर मोहब्बत की नज़र से मुझको सुनिए। मैंने अर्ज़ किया कि ताजु शरिया हसीन थे, देखने में भी हसीन थे, उनकी तस्वीर भी हसीन थी, उनकी तहरीर भी हसीन थी। जोर से बोल, अगर हक है मेरे जुमलों में तो जोर से सुभान अल्लाह बोल। आप कहेंगे अब्दुल कादरी आखिर इतनी तारीफें एक रात की क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जो लोग हुजूर ताजु शरिया को देखा है, जिन लोगों ने, उनकी आंखें आज भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि उस दौर में न कोई पीर वैसा था, न कोई मुफ्ती, न कोई आलिम वैसा था जैसे हमारे ताजु शरिया थे। बस मैं 10 मिनट में निपट दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए कि जो जलसे का मकसद था वो तो पहले मौलाना सुल्तान साहब ने हल कर दिया। जो बचा खुचा था हमारे शायर साहब ने पूरा कर दिया। अब तो मैं तो समझिए कि वो दाल में नमक के बराबर हूँ। नमक बहुत लोगों को जब हार्ड हो जाता है तो बगैर नमक के सब्जियाँ खानी पड़ती है, तो वही हाल हमने उठाया। हमारी कोई ज़रूरत तो है नहीं, ये ज़रूरत क्या ज़रूरत है कि मेहनत ताकत ज़्यादा उसमें खर्च किया जाए, लेकिन थोड़ा सा सहन करीब कीजिए, क्योंकि मस्जिद ताजु शरिया संगे बुनियाद के मौके पर हम और आप इकट्ठा हैं और मैं चाहता हूँ कि हुजूर ताजु शरिया के ताल्लुक से एक प्यारा पैगाम। बहुत देर से निकाबत फरमा रहे हैं, मैं मदरसे में बैठा बैठा इनकी निकाबत सुन रहा हूँ। इधर हमारे देखिए बाबा मौलाना बशीरुद्दीन साहब किबला, मौलाना इरफान साहब किबला, इस जलसे के कायद हैं, हुए रवा हैं, वो भी तशरीफ आज आप ही पीछे चलेगा। आज के दूल्हा तो आप ही हैं। बाराती सराती हैं, बारातियों की कोई कदर होती नहीं जब तक दूल्हा कबिल तो नहीं कहता है, उस वक्त तक कुछ न कुछ आहो भगत होती है। जहाँ कबूल कर लेता है तो सारी आहो भगत खत्म। तो आज के दूल्हा आप हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। सारा जोर से मेरा एक सवाल है, ओ नारा लगाने वालों,
बताओ ताजु शरिया थे क्या? जोर से तो आप कहोगे आला हजरत के नाती थे। जरा जोर से बोलो। मुफ्ती आजम के नाती थे, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के पोता थे। जरा जोर से बोलो। मुफस्सिर आजम के बेटा थे। मैंने कहा ये मैंने उनकी नस्ब, उनके नस्ब और उनकी नस्ल नहीं पूछना चाहता कि वो थे क्या। तो हमारे हज़रत अल्लामा बशीर साहब तो कहेंगे अज़हरुल कादरी हमने इस्लाम की तारीख पर एक नाना और एक नवासे की तारीख देखी है। एक नाना मदीने में था तो नवासे ने करबला में तारीख का पर्दा उठा के कहा, जय नाना आपने दीन फैलाया है तो मैं करबला में उस दीन को बचा रहा। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। भारत की कोख में जब आप देखोगे तो इस हकीकत का एतराफ करना होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन ने दीन फैलाया है, इमाम अहमद रज़ा ने दीन बचाया है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने दीन बचाया है, मुफ्ती आजम ने दीन बचाया है, मुफस्सिर आजम ने दीन बचाया है। और इस गोद में पलने वाले ताजुश शरिया ने कहीं फैलाया है, कहीं बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने खानवादे आला हजरत, जलसे संगे बुनियाद अल्लामा अज़हरुल कादरी पुखरैरवी। मैंने कहा तेरे सवाल का तेवर मैं फिर समझना चाहता हूँ। मैंने कहा ताजु शरिया थे क्या? क्यों ये नारे लगाते हो? बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ पैदा हो गया, कितने लोगों का हार्ट अटैक, कितने लोग दुनिया से चल बसे, कितने लोग अपनी कुटिया में बंद हो गए, कितने लोग अब तक हॉस्पिटलाइज हैं, सेहतियाब नहीं हो रहे हैं, इंतकाल की ये जमाना हुआ। ये ताजु शरिया के नारे क्यों लगा रहे हैं? तो अल्लामा अज़मतुल्लाह साहब जिनका एक इदारा लड़कियों का चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हैं। और इस इलाके में इनसे अब तक लड़कियों का इदारा किसी ने कायम नहीं किया। अल्लामा अज़मतुल्लाह साहब ने कायम किया, जिसमें तकरीबन 40 पढ़ रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें इल्म की दौलत से बेबहा से माला माल फरमाए और इनकी मेहनत शाक़ा को कबूल फरमाए। इन्होंने कहा बता, जिस वक्त आला हजरत आए थे तो क्या हुआ? जरा थोड़ी सी बेदारी हो तो मैं इस जुमले को निभा के निकल जाऊं। जरा जोर से बोल। तो हमने उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाजा मला तो उलमाए किराम ने फरमाया जब आला हजरत आए तो आला हजरत के फतवा का चर्चा हुआ। मैंने कहा जब सरकार मुफ्ती आजम आए तो हजरत ने कहा उनके तकवा का चर्चा हुआ। गोया इमाम अहमद रजा का फतवा और मुफ्ती आजम का तकवा दोनों को इकट्ठा कर दीजिए तो उसी शहजादा का नाम ताजु शरिया है। जरा जोर से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया, मस्जिद ताजुश शरिया। ताजु शरिया क्या थे? जरा मोहब्बत से जोर से। आपका क्या नाम है? नथुनी अंसारी साहब कहे मौलाना क्या ताजु शरिया आपका नहीं मालूम आपको कि वो मेहमाने काबा बने? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए।
जरा जोर से बोलिए। मैंने कहा हुजूर ताजु शरिया से पहले भी बहुत सारे लोग मेहमाने काबा बनाए गए, मगर आप उनका नाम ऐलान नहीं करते। मेहमाने काबा क्यों कहते हो ये ताजु शरिया को मेहमाने काबा? तो हमारे अल्लामा मौलाना इरफान साहब व दिगर मुक़द्दस उलमा फरमाने लगे, अज़हरुल क़ादरी ताजु शरिया के मेहमाने काबा होने में जो हिकमत है वो तुम नहीं जानते। मैंने कहा हो सकता है मैं नहीं जानता। कहा जब हुजूर ताजु शरिया के उरूज का जमाना करीब आया तो हाल ये है, बड़े बड़े नहीं छोटी छोटी मछलियों ने तालाब में तैरना शुरू कर दिया और इधर उधर झाड़ी मारना शुरू किया। लोगों ने समझ लिया ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं। उसी तरह हमारे भारत के खानकाहों में रहने वाले छोटे और बड़े सब मैदान में आ गए और कहा ये ताजु शरिया क्या है? क्यों इन्हें हंगामा करते हो? क्यों इन्हें नारा लगाते हो? गोया भारत में जितने कद वाले थे सब के सब हुजूर ताजु शरिया के कद को नापने लगे। जब हुजूर ताजु शरिया का कद नापा तो नापने के वक्त अंगुली नीचे करके घटाने लगे। मेरे रब की हिकमत ने आवाज दी, ओ भारत में रहने वालों, अल्लाह जिसे चाहता है बढ़ाता है, अजमत देता है। दोनों हाथ उठा के बोलो, विकार अता फरमाता है। तुम ताजु शरिया का कद घटा रहे हो। ओ भारत में रहने वालों सुनो, मैं उन्हें काबे का मेहमान बनाकर सारी दुनिया में उनके कद को बुलंद कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे संगे बुनियाद, अल्लामा अज़हरुल क़ादरी पुखरैरवी। क्या उस ताजु शरिया, बोलो ताजु शरिया से मोहब्बत है? अगर मैं ताजु शरिया के नाम पर तुझसे तेरा एक हाथ मांगू तो कितना दीवाना ताजु शरिया है जो अपना एक हाथ दे सकता है, वो या ताजु शरिया कहते हुए खड़ा हो जाए। कितने लोग ताजु शरिया के नाम पर अपना बाजू काट कर दे सकते हैं? वही खड़े हों। या ताजु शरिया, वाह। मगर मुझे तेरा बाजू नहीं चाहिए। अब या ताजु शरिया कहते हुए बैठ जाओ। पता नहीं ये माइक कौन सी कंपनी से आया। ए मेरे लाल, भाग मत वरना बददुआ कर लूंगा। तुम्हारी शादी जिस घराने में हुई है पूरी रात में चैन की नींद सोने का मौका नहीं मिलेगा। आके चेहरा दिखा लेना वरना चलते चलाते कहीं ये दुआ निकल न जाए। बोलो ताजु शरिया के नाम पर अपना हाथ काट के दे सकते हो, मगर मैं इतना बेदर्द हूं कि तेरा हाथ काट के तुझे लूला बना दूंगा। भाई साहब, भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुछ तो कर्म कीजिए। पूरे हिंदू, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान में मैं बदनाम हूँ। तो मैं अपनी एक कौम को सोने नहीं देता। मैं सोई हुई कौम को जगाकर अपने नबी का पैगाम सुनाता हूँ। और आप मेरी मजलिस में बैठकर मुराद जी देसाई और लालू प्रसाद यादव की पैरवी कर रहे हैं। थोड़ा सा सही करीब हो तो बोलूं। कितने लोग हैं जो अपना हाथ काट कर देंगे? अब खड़े मत होना, ऐसे ही हाथ उठा के बोलो या ताजु शरिया। नहीं चाहिए तुम्हारा हाथ। तुम्हारा हाथ इतना खूबसूरत, हसीन और इतना अनोखा थोड़ी है। किसी मार्केट में तुम्हारा हाथ नहीं बिक सकता, मगर ताजु शरिया को तो हर लोग हर मार्केट में भजा लेते हैं। बस कोई शायर, कोई खतीब न जमा तो ताजु शरिया पे आ गया।
जैसे कोई शायर कोई खतीब आम दिनों में नहीं जमता है तो करबला चला जाता है, वैसे ही बात इस दौर में हाल हो गया है, क्योंकि वहाँ भी नाना का मामला है, जहाँ भी नाना का मामला। एक ही नाना है जो मदीने में है, दूसरा नाना है जो नवासा है जो करबला में है, और दूसरा नाना है जो बरेली में है, और दूसरा जो नवासा है वो ताजु शरिया की सूरत में। ताजु शरिया के नाम पर सब लोग कुर्बानियां देने को तैयार हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लाल बंदी के दयालु दयालु मुसलमानों कि तुम लोगों ने अपने भाइयों के उस मोहल्ले में जहाँ से बड़ी मस्जिद में जाना दूर पड़ता था, हुजूर ताजुल शरिया के नाम पर मस्जिद का क़याम अमल में लाया। अल्लाह से दुआ है मौला जिन हौसला मंद मुसलमानों के ये जज्बात हैं उन्हें कबूल फरमा लेना। जरा जोर से बोलिए। चंदा तो आपका हो गया है मगर उनके जलसे हाँ हमेशा हम लोग करम ही करते रहे। जब मामला आए तो आप लंदन जापान भगवानपुर अमेरिका से बुलाइए, हम लोगों को कोई खातिर तवाज़ो में नहीं लाई और सारा काम करूँ। अब तक हमने 25,000 से ज़्यादा मदरसे और 20,000 से ज़्यादा खानकाहें और मसाजिद और 5,000 से ज़्यादा खानकाहों की तामीर कराई। सीतामढ़ी वालों रोगे बाद में, अभी नहीं रोना होगा। मेरे मरने के बाद तुम्हें खून के आंसू रोना होगा जब ये मौलवी तुम्हें केलू में पेड़ेंगे। 5 टके का मौलवी नहीं और 50,000 का मुतालबा होगा। 5 पैसे की तकरीर नहीं और तुमसे 60,000 70,000 का मुतालबा, वो भी कबल वक्त। अब आजकल सीतामढ़ी के मुसलमानों को लोग भक्ति देता है, कहता है मेरे बैंक अकाउंट में पहले बैलेंस डालो तब मैं तुम्हारी तारीख तय करूंगा। और आप हो कि गफलत की नींद हो, चादर ओढ़े हो, खौफ करो, होश में आओ, होश में। बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी सामने तन्हाई, तो मेरी उम्र के लम्हे कुछ ही बचे हैं। घबरा मत, इसी लम्हों में अल्लाह मुझसे जो काम लेना होगा वो ले ले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस ताजुल शरिया के नाम पर मस्जिद की तामीर हो रही है, अगर ईंट होती है, हमसे तो मशवरा ही नहीं लिया गया कि करना क्या, नहीं तो अब तक 100 ईंट से कम नहीं बिकना चाहिए। है ईंट लेकिन वो तो रखी हुई है उधर, तो ला के यहाँ रखने में कोई कबाहत है? कोई उसका चेहरा तस्वीर वहाँ देखेंगे आप? मोहब्बत से जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक दीवाना है कोई जो नारे तकबीर बुलंद कर दे। अच्छा, जब तक मस्जिद की ईंट आ रही है, मैं माँ के उस बेटे को आवाज देना चाहता हूँ। हजरत अल्लामा बशीर साहब, हाँ जल्दी से आइएगा, लेकिन अब आप ही लोगों की दुआ अगर हमें मिलेगी तो मैं कुछ काम कर सकता हूँ, वरना जिस तालाब को जाल से मछली जिस तालाब की निकाल ली गई हो उसमें जाल फेंकना तो बेवकूफ़ी है। गैचा मिलेगा तब ना, गैचा वाला जाल अलग होता। हमको तो पुठिया भी मिल जाए तो काफी। उस ताजुल शरिया के नाम पर है कोई माँ का चहीता बेटा जो जिसकी रगों में माँ के खून के कतरे दौड़ रहे हों, मैं तुझे तेरी माँ की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए अपनी माँ के नाम पर देकर एक ईंट खरीद लो जो बुनियाद में डाली। है कोई माँ का लाडला बेटा 21,000 में एक ईंट खरीद लो।
क्या भैया? है कोई माँ का लाडला बेटा जो इसे 21,000 में खरीद कर अल्लाह के घर की तामीर में उसकी बुनियाद में दे दे? कोई नहीं है। कितना है? 11,000 का हूं मैं पहले। 11,000 में कोई ले ले? उठ जा, मैं तुम्हारी उस माँ के नाम पर तुम्हें आवाज दे रहा हूं जिस माँ ने 9 माह की मुशक्कतें उठाकर अपने शिकम में रखा, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त किया, जिन झटकों के मुतालिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटके का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। है वो अपनी माँ का चहीता बेटा जिसकी माँ ने न जाने कितने झटके बर्दाश्त किए हैं, उन झटकों को केवल उसका हक तो अदा नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ 11,000 में एक ईंट ले लो, तुम्हें 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अदा करना है। कोई जो 11,000 में ले ले? कुर्सियों पर बैठने वाले चेयरमैन अफराद अपनी जिंदगी के का मुहासबा कीजिए। आ जाइए, आ जाओ मेरे नारे तकबीर, मौला, नारे रिसालत। मौला इनकी उम्र में बरकत अल्लाह फरमाना। क्या नाम है? जनाब अमानुल्लाह साहब। यहाँ 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 नाम लिखाइए। जनाब अमानुल्लाह साहब। ए बाबू, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, नहीं तो यही रहने दीजिए आप। वो ईंट वहीं रखिए ना, अरे किनारे रखिए ना जनाब, वहीं रखना है तो वहीं रखिए। चलो यार, मोबाइल नंबर लिखा दे बेटा, जानते हैं आप गाँव के। चलिए ठीक है कोई दूसरा जो 11,000 में एक ईंट खरीद ले? आजा मेरे लाल। मौला इनकी अदाओं को कबूल फरमा लेना। मौला इसकी उम्र में बरकत, अरे आमीन भी तो कह ले यार। मौला इसकी उम्र में बरकत अल्लाह फरमाना, इसकी कमाई में बरकत अल्लाह फरमाना। सुभान। क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद आलम। इन्होंने 11,000 में एक ईंट खरीदी है। ये तीसरी ईंट बढ़ा दे बेटा मेरे लाल। कोई एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाए, एक एक ईंट मुझे देता जा। आप वहीं बैठे ना, आप तो सबको पहचानने में रहेंगे। मेरे हाथ में अंगुल, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। नारे तकबीर। सुनो, हाथ हवाओं में लहरा कर जोरदार अंदाज में बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे संगे बुनियाद, मस्जिदे ताजुल शरिया, मस्जिदे ताजुल शरिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दादा? मोहम्मद महफूज अंसारी साहब। जोर से बोलिए जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमा। इन्होंने एक ईंट अपनी माँ के नाम पर खरीद कर अल्लाह के घर की तामीर के लिए दिया। मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। और कोई है चौथा ऐसा मुसलमान जो अपनी माँ के नाम पर दे दे? है कोई चौथा ऐसा नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर दे दे? अगर तुम चाहते हो कि हमारी माँ जन्नत की बहारों में टहले तो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए एक ईंट अल्लाह के घर की तामीर के लिए खरीद कर उसे वक्फ कर दो। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ की कब्र में जन्नत की बहारें अता फरमाए। है कोई ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ के नाम पर एक ईंट खरीद ले?